आगे बढ़ते हैं और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। लॉरेंस गैंग का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार किया गया है। संदीप गुर्जर गिरफ्तार बताया जा रहा है और गुड़गांव से एजीटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। गुड़गांव की एक पॉश सोसाइटी से इसे पकड़ा गया है। गार्ड बनकर फरारी काट रहा था ये बदमाश और आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। लॉरेंस गैंग का एक गुर्गा गिरफ्तार हुआ है जिस पर 25,000 इनाम था। गुड़गांव से एजीटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। गुड़गांव की एक सोसाइटी से इसे पकड़ा गया है। आपको बता दें कि गार्ड बनकर ये काफी समय से फरारी काट रहा था, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और लॉरेंस गैंग का ये गुर्गा बताया जा रहा है जिस पर 25,000 का इनाम था। गुड़गांव से एजीटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। गुड़गांव की पॉश सोसाइटी से इसे पकड़ा गया है। गार्ड बनकर ये बहुत लंबे समय से फरारी काट रहा था, लेकिन आखिरकार इसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। 61 गैंग सरगना का बताया जा रहा है प्रदीप गुर्जर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और जयपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, बताइए इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल ये प्रदीप रावत जो कि पिछले 9 महीने से लगभग फरार था। इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लालकोठी थाना जयपुर में इस पे 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोटपुतली में इस पे 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हथियार डालकर सोशल मीडिया पर हथियार डालना, हथियारों की पोस्ट करना और इस तरीके से लोगों को, युवाओं को पगलाने की कोशिश और इसके अलावा कोटपुतली थाना क्षेत्र में ही फायरिंग की करके फरार होने का आरोप इस पर था। इसके बाद में 9 महीने से लगातार ये फरार था। 25,000 रुपए का इनाम इस पर रखा गया था। एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने हरियाणा के गुड़गांव से, गुरुग्राम से इसको गिरफ्तार किया है। वहां से ये गार्ड बनकर रह रहा था और वहां पे लगातार फरार ये चल रहा था। उसके बाद में एजीटीएफ की टीम ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सूत्रों के आधार पर आईबी जो इनकी इंटेलिजेंस है पुलिस की, उसके आधार पर इसको वहां से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में अब इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। किन लोगों के संपर्क में यह था, किस तरीके से मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से ये आगे काम कर रहा था, किस तरीके से आगे इन लोगों का प्लान था काम करने का, इसको लेकर के लगातार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे। इससे पहले जोधपुर और कोटपुतली में पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेच रहे थे। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों गैंगस्टर्स के नाम से महामंडित किया जा रहा था, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार किया है आपके लिए, दिखाते हैं। जोधपुर कमिश्नर के पश्चिम जिले में बोरानाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान मालिक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि नवीन चौधरी और उसका पार्टनर प्रेमाराम चौधरी लॉरेंस बिश्नोई की लिखी हुई जैकेट बेच रहे थे और ऐसी जैकेट बेचने के लिए सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा था। ये लोग गैंगस्टर के नाम का महिमा मंडन कर युवाओं को अपराध की तरफ ले जाने के लिए दुष्प्रेरित कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने बोरानाड़ा बस स्टैंड पर दबिश दी तो वहाँ से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखे हुए 6 जैकेट बरामद हुए। इसके साथ ही बिना बिल के भी कई चीजें मिली हैं, जिसे लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 25/11 को इतना मिली कि इंस्टाग्राम में एक नवीन नाम का आदमी लॉरेंस नाम की छपी हुई जैकेट बेच रहा है। इस पर हमारी टीम बोरानाड़ा बस स्टैंड पर स्टाइल एंड वर्ड नाम से दुकान पर पहुंची, जहां पर लॉरेंस के नाम की छपी 6 जैकेट मिली, जिनको जब्त किया और मौके पर दोनों दुकानदार प्रेमाराम और नवीन को गिरफ्तार किया और उसके बाद इसमें विभिन्न धाराओं में बीएनएस की प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बोरानाड़ा बस स्टैंड पर है जो एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, जिस पर जो है लॉरेंस बिश्नोई लिखी हुई जैकेटें बेची जा रही है और उसका सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बात की सूचना पुष्टि होने के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 युवकों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के साथ उनके कब्जे से 6 जैकेटें बरामद की है। वही उनकी दुकान पर दबिश देने के दौरान कई बिना बिल की सामग्री भी पुलिस को मिली है, जिसकी पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटपुतली में भी थाना पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की थी। पुलिस ने सिटी प्लाजा से 3 युवकों को गिरफ्तार किया था जो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बनी जैकेट्स बेच रहे थे। ये तस्वीरें कोटपुतली सिटी प्लाजा की हैं, जहां देर शाम पुलिस की टीम अचानक पहुंची। कुछ ही मिनटों में 3 युवक हिरासत में ले लिए गए। इनके पास से बरामद हुई 35 जैकेट्स, जिन पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा हुआ था और उससे जुड़ी ब्रांडिंग छपी थी।
अपराधियों का महिमा मंडन करना 3 लोगों पर उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस का गश्ती दल बाजार में पहुंचा और भीड़ देखकर वहां रुका। पुलिस का कहना है कि जब वहां जांच की गई तो पता लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वहां जैकेट बेची जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं सब के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। तो जो पर बोरनाडे भाई है 3 जॉकेट बेच रहा था लॉरेंस भाई नाम, ठीक है नी। तो अभी उन्हें तीनों ने गिरफ्तार किया है पुलिस वाला। तो मैं एक बात कहना चाहूँ पुलिस वालों ने कि थे अगर इन्होंने गिरफ्तार किया जिकी मेन लारे जॉकेट बनावे करे फैक्ट्री है बिने तहसील क्यों नहीं करी। आ मेन तो गलत बात है। लारू अगर करनो ही जो तो मेन फैक्ट्री जिकी जॉकेट बनावे कंपनी बिने सील करता जन कहीं बात बनती, ठीक है नी। पुलिस के मुताबिक काफी समय से ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी जो सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक अपराधियों की छवि चमकाने में जुटे थे या उनके नाम का प्रचार कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान कृष्ण, संजय और सुरेश चंद के रूप में हुई। तीनों कोटपुतली के ही रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ जैकेट बेचने का मामला नहीं बल्कि अपराधियों को ग्लैमराइज करने की कोशिश है जिससे युवाओं पर गलत असर पड़ता है। आपको बता दें कि पुलिस गश्त के दौरान एक दुकान पर भीड़ दिखाई दी। जांच में पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जैकेट बेची जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। अपराधियों की छवि को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं और पुलिस ऐसी गतिविधियों को लेकर काफी सख्त है। मार्केट में गया हुआ था तब उन्होंने देखा एक जगह भीड़ से लगी हुई है। वहां जाके पड़ताल की तो पता चला कि 3 व्यक्तियों द्वारा एक जैकेट का बेचान किया जा रहा है जिसपे लॉरेंस नाम इंग्लिश में लिखा हुआ था। पूछताछ की तो पता चला ऐसे 35 जैकेट उनके पास में थे। जैकेट को भी जब्त किया गया है और 548 नंबर मुकदमा दर्ज कर